हेलो फ्रेंड्स। सो आज जो है हम लोग कुछ क्रिप्ट अरिथमेटिक के एडिशन पजल जो है डिस्कस करने वाले हैं और डेफिनेटली आपको काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है। और मैं ये भी चाहूँगा कि आप कमेंट्स करके जो है कि हमें ज़रूर बताएं कि आपको पहले वाले पजल्स कैसे लगे हैं और आगे आप किस तरीके के पजल जो है ठीक है देखना पसंद करेंगे, ताकि हम लोग उस तरीके के जो है वीडियोस अपलोड कर सकें। ठीक है। सो आज जो है हम लोग ये 3 पजल जो है आपके सामने जो दिख रहे हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला पजल होगा, डोनाल्ड प्लस गेराल्ड इज इक्वल टू रॉबर्ट। और कंडीशन यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है डी इक्वल टू 5। ठीक है। नाउ दिस इज वेरी स्पेशल फॉर मी। ठीक है। अब ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि कई सारे पजल जो है पहले मुझे क्रिप्ट अरिथमेटिक के मिले थे, बट ये पहला पजल है जो पूरी तरीके से सॉल्व हुआ था। ठीक है। सो मेरे कजिन जो कि अपना एमडी की पढ़ाई कर रहे थे, उस समय उनके साइकोलॉजी के प्रोफेसर ने उनको ये दिया और कहा कि आप आज जो है घर पे जाके सोचोगे और फिर कल आके जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। और उन्होंने जो है फिर मुझे भेजा कि थोड़ा सा देखो इसको क्या है, ठीक है, किस तरीके से कर सकते हैं। और ये जो है पहला पजल जो मैं पूरी तरीके से सॉल्व कर पाया था। और इसके बाद इसके पहले जितने भी पजल्स मिले थे उनका कोई आइडिया नहीं था, बट इसके बाद जो है सारे पजल्स वन बाय वन ट्राई किए और कैसे जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं वो सारे आइडियाज जो है आते गए। ठीक है। चलिए करते हैं सॉल्व आज का पहला पजल। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया है 5 + 5। ठीक है। तो 5 + 5 10। तो टी का वैल्यू क्या हो गया आपका 0। और ये क्या करेगा, एक कैरी फॉरवर्ड करेगा। ठीक है। अब देखिए O + E O। तो जब भी इस तरीके का कॉलम होता है तो E का वैल्यू क्या होता है, या तो 0 या 9। बट E का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है क्योंकि T का वैल्यू 0 है। तो E डेफिनेटली क्या होगा 9। तो E जहां भी है 9 लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए A + A E मतलब 9 आना चाहिए। तो 9 कब कब आ सकता है, या तो 4 + 4 + 1 कैरी मिले, या फिर 9 + 9 + 1 कैरी मिले तो 19, मतलब उसमें से 9 आ सकता है। यही दो पॉसिबिलिटीज है। ठीक है। सो अब E का वैल्यू 9 है तो A तो 9 हो नहीं सकता, इसका मतलब A का वैल्यू क्या होगा 4। ठीक है। तो E भी हमको मिल चुका है। अब देखिए यदि R की यदि बात करें तो R क्या होना चाहिए, ऑड। क्यों ऑड ऑड होना चाहिए? क्योंकि देखिए ये 5 + 5 10। ठीक है। तो ये कैरी फॉरवर्ड करेगा। सो L + L, अब L + L तो इवन होगा बट 1 कैरी मिल रहा है तो इसलिए R ऑड होना चाहिए। प्लस इस कॉलम में यदि आप देखेंगे तो D ऑलरेडी 5 है तो 5 प्लस, अब यहां से कैरी मिलने ही वाला है आपको, 5 + 1 6। तो जो R होगा ग्रेटर देन 6 भी होगा और ऑड भी होगा। तो अब ग्रेटर देन 6 है तो एक ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है, जो ऑड भी है और ग्रेटर देन 6 7। क्योंकि 9 तो हो नहीं सकता है, E का वैल्यू 9 है तो R जहां भी है अब 7 लिखेंगे। ठीक है। अब R जैसे ही 7 है तो 5 + 1 एक कैरी मिलेगा, इसका मतलब G का वैल्यू क्या हो गया 1। G का वैल्यू क्या हो गया 1। ठीक है। अब देखिए अब ये जो है L + L, ये भी एक कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है। तो अब 7, तो L + L + 1, ये क्या आना चाहिए 17, तब ये कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो इसका मतलब L का वैल्यू क्या होगा 8। 8 + 8 + 1 इज 17। सो L का वैल्यू क्या होगा 8। ठीक है। R7
अब देखिए, अब जो है आपके पास N, R, B और O 4 अल्फाबेट बचे, बट N प्लस R को क्या करना है, एक कैरी फॉरवर्ड करना है। तो अब जो जो वैल्यूज आपके पास बचे हैं उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 6 प्लस 7 13, 7 प्लस 3 10, यही दो केस है जहां पे आप कैरी जनरेट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब यदि आप 7 प्लस 3 10 लेते हो तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, बट b तो 0 हो नहीं सकता है क्योंकि t का वैल्यू क्या है 0 है। तो इसीलिए 6 प्लस 7 13 यही एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो n का वैल्यू 6, तो 6 प्लस 7 13, 3 हो गया, यहां से कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास 2। ठीक है, तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 9 12। ये देखिए सारी वैल्यूज जो है 1 बाय 1 हम लोग फाइंड आउट कर चुके। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे, आपकी स्टार्टिंग, स्टार्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले ई का वैल्यू 9 ही होगा, देन ए 4 ही होगा एंड सो। ठीक है, अब जो हमारा आज का अगला पजल होगा सेंड प्लस मोर इक्वल टू मनी। आप में से कई सारे लोगों ने ये पजल देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो क्रिप्ट अरिथमेटिक का ये जो है फर्स्ट पजल कंसिडर किया जाता है, जो कि मैथमेटिशियन हेनरी ड्यूडनी ने 1924 में एक न्यूज़लेटर में पब्लिश किया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले देखिए, इस कॉलम से शुरुआत करते हैं। तो ये कॉलम जब भी होता है एडिशन पजल में तो m का वैल्यू 1। ठीक है, अब s प्लस m, आंसर 2 डिजिट में है तो m डेफिनेटली 1 होगा, 1 के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अब देखिए s का वैल्यू या तो 8 होगा या 9, सो 8 प्लस 1, और यदि 1 कैरी मिल जाए तो ये बनेगा 10, या 9 प्लस 1 क्या बनेगा 10। तो s के लिए आपके पास दो पॉसिबिलिटी, या तो 8 या 9, बट यदि 9 है तो e प्लस ओ से कैरी नहीं मिलना चाहिए, और यदि 8 है तो e प्लस ओ से कैरी मिलना चाहिए। बट दोनों ही केस में ओ का वैल्यू क्या है 0, तो ओ जहां भी है आप 0 लिख देंगे, ओ 0 हो गया। ठीक है, अब सिंस ओ 0 है मतलब e प्लस ओ कैरी जनरेट नहीं कर सकता है, और कैरी जनरेट नहीं कर सकता है तो s का वैल्यू क्या होगा 9, s का वैल्यू हो गया 9। ठीक है, अब यहां पे देखिए इस कॉलम को यदि हम लोग देखें, ठीक है, सो e प्लस ओ क्या है आपका n। ठीक है, अब o 0 है, बट यहां पे ये e क्या बन गया n, इसका मतलब क्या है यहां से एक कैरी मिलेगा, सो e प्लस 1 इज n, तो e और n क्या होना चाहिए कंसेक्यूटिव, प्लस अब देखिए n प्लस r क्या आ रहा है e। अभी हमने देखा कि e और n कंसेक्यूटिव है, बट n क्या है बड़ा है। ठीक है, अब n प्लस r, n प्लस r, और यहां पे आंसर क्या आ रहा है e, और हम लोग ये जानते हैं कि e जो है n से एक छोटा है। ठीक है, तो ऐसा कब होता है कि जब आप 9 प्लस 4, तो क्या हुआ 13, तो ये देखिए 4 से एक डिजिट छोटा हो गया। ठीक है, एक नंबर कम हो गया। तो ऐसा कब करते हैं, जब किसी भी नंबर में आप 9 प्लस करोगे डिजिट में, ठीक है, तो जो आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस होगा एक कम। तो इसका मतलब R9, बट R तो 9 नहीं हो सकता है क्योंकि S का वैल्यू 9 है, इसका मतलब क्या होना चाहिए R का वैल्यू 8, तो R डेफिनेटली 8 होगा, प्लस D प्लस E से एक कैरी मिलना ही चाहिए, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। ठीक है, अब R9 है, R का वैल्यू हो गया 8। ठीक है, अब D प्लस ई कैरी जनरेट करेगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास कैरी जनरेट के लिए या तो 6 प्लस 7 13, या 5 प्लस 6 11, बट ये तो हो नहीं सकता, या फिर 5 प्लस 7
12, ये पॉसिबिलिटीज हैं। तो या तो 6 + 7 13 या 5 + 7 12, प्लस आपको ई का ऐसा वैल्यू लेना है, ई का वैल्यू, ठीक है, जो यहाँ पे भी सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो 8 प्लस समथिंग और कैरी है। ठीक है, तो अब देखिए यदि हम लोग 7 + 6 लेते हैं तो ई और एन क्या है, कंसेक्यूटिव है। ठीक है, कंसेक्यूटिव, तो यदि आप ई को 5 लेंगे, ठीक है, ई को आपने 5 लिया और डी को 7, तो 7 + 5 12। अब ये यहाँ पे आपका क्या हो गया, 5। ठीक है, अब देखिए यदि आपने E5 लिया तो n का वैल्यू क्या होना चाहिए, 6, तो n जहां भी आप 6 लिख देंगे। अब देखिए ये सारी कंडीशंस जो है आपके सेटिस्फाई हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे कि ओके आपने s फाइंड आउट किया, m और o तो बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, देन s डेफिनेटली 9 ही होगा एंड उसके बाद r डेफिनेटली 8 ही होगा। ये फाइंड आउट करना यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो अब चलते हैं एक और नए पजल के पास। तो जो अगला जो पजल होगा हमारा, स्पॉट अ टॉप घोस्ट। ठीक है, तो स्टॉप इज अ 4 डिजिट नंबर प्लस ए इज अ सिंगल डिजिट प्लस टॉप इज अ 3 डिजिट नंबर, तीनों का एडिशन करने पे क्या आना चाहिए, घोस्ट। ठीक है, तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए एडिशन पजल में जो सबसे बड़ा हिंट हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, एस का वैल्यू डेफिनेटली क्या होगा, 9 होगा, एस 9 होगा, जी 1 होगा और एच 0 होगा, क्योंकि पी प्लस टी ये जो है मैक्सिमम 1 कैरी जनरेट कर सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं कर सकता है, तो इसलिए एफ डेफिनेटली 9। तो एस जहाँ भी है हम लोग 9 लिख देंगे। ठीक है, जी एंड एच, जी और एच तो नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ओ प्लस ओ एस, ठीक है, 4 + 4 + 1 कैरी, तो ये हो गया आपका 9। ठीक है, या फिर 9 + 9 और 1 कैरी मिले, तो यही दो पॉसिबिलिटीज होती है। बट एस का वैल्यू 9 है, तो अब ओ तो 9 हो नहीं सकता है, तो ओ का वैल्यू क्या होगा, 4। ओ जहां भी है हम लोग 4 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 4 + 4, ओ प्लस ओ तो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा है, मतलब P + T, P + T क्या होना चाहिए, 14, तब ये 1 कैरी फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, अब 14 के लिए आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 8 + 6 या 7 + 7, इन दो के अलावा कोई थर्ड पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अब पी और टी तो डिस्टिंक्ट होंगे, सेम तो हो नहीं सकते हैं, इसका मतलब क्या होना चाहिए, 8 एंड 6, बट अब पी का वैल्यू 8 होगा या 6 होगा वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस कॉलम में यदि ध्यान से देखें हम लोग, टी प्लस ए प्लस पी, फिर से यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, टी, इसका मतलब क्या है, ए प्लस पी क्या होना चाहिए, 10, क्योंकि 10 + टी, तभी आपको यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, टी, तो p + ए डेफिनेटली 10 होना चाहिए। अब p + ए 10, तो 10 के लिए आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 8 + 2 या 7 + 3। ठीक है, 6 + 4 तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि o का वैल्यू 4 है। ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। अब देखिए p, p + t क्या था, 8 + 6, और a + p कितना है, 8 + 2 या 7 + 3। ठीक है, तो 7 + 3 तो आप ले नहीं सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यदि आपने सपोज P7 लिया तो T भी 7 होगा, और यदि P आपने 3 लिया तो T को 11 होना पड़ेगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए 8 + 2। तो अब देखिए a + p 8 + 2 और p + t 8 + 6, तो दोनों में p कॉमन, तो p का वैल्यू 8। अब यदि p का वैल्यू 8 है तो t क्या होगा, 6, तो t क्या है, 6। अब
P का वैल्यू 8 है तो A कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए आपको सारी कंडीशंस जो है सारी वैल्यूज मिल चुकी है। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक कि आपने एस जी एच तो पहले फाइंड आउट कर ही लिया कि ओ डेफिनेटली 4 होगा, देन उसके बाद P प्लस टी क्या होगा 14। तो उसके लिए आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी थी 8 + 6 14, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। ठीक है, तो आई होप ये जो है आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो बहुत ही जल्द हम लोग कुछ और नए वीडियोस के साथ मिलने वाले हैं, और आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।